जब हम बात करते हैं कि गुरु चरणों का इम्पोर्टेंस है, कि अगर हमने किसी को गुरु माना है तो इतना हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम जब आंख बंद करें वर्चुअली, देखिए हर किसी के हम पैर पड़ने नहीं जा सकते, पर जब भी हम गुरु को याद करें कि मेडिटेशन करने से पहले कि और गुरु रोज़ हमारे घर में भी नहीं आ सकते हमें मेडिटेशन करवाने, तो अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं आंख बंद करके तो हमें गुरु के चरण दिखने चाहिए। ये सब वर्चुअली होना चाहिए। हम गुरु को मानते हैं, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। बट आंख बंद करके जब मैं मेडिटेशन करूं, गुरु का नाम लेके मेडिटेशन करूं, तो अपने आप मेरा फोकस उनके चरणों पे जाना चाहिए और वहीं से मुझे अपने आप वर्चुअली ग्रहण कर सकते हैं हम पॉजिटिविटी। अब ये जो कंसेप्ट है ना, आप सोचोगे कि वर्चुअल कनेक्टिविटी ये कैसे हो सकता है, हमें तो गुरु को मतलब सारा दिन पैर पड़ते रहना चाहिए, आप ऐसे इमेजिन करोगे। ये चीज़ें आप अपने बच्चों से सीखिए। जब किसी बच्चे को मैथ्स के सर बहुत अच्छे लगते हैं, साइंस की टीचर बहुत अच्छी लगती है, तब वो क्या करता है? रोज़ जाके बोलता है सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, टीचर आप मुझे बहुत अच्छी लगती है? नहीं, वो क्या करता है? अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करता है, सारे बुक्स अच्छे से कंप्लीट करता है, असाइनमेंट्स अच्छे से करता है। अगर टीचर ने कहा कि ये टेस्ट है या क्लास में कुछ समझाया जा रहा है, वो 100% कॉन्सेंट्रेशन से वो सुनेगा बच्चा और घर आते ही उसे प्रैक्टिस भी करेगा। मतलब उस टीचर ने, उस गुरु ने जो बताया हुआ काम है उसको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरे फेथ के साथ उस काम को किया जाएगा और कोशिश करेगा कि वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करे। तो यही होता है जब हम मेडिटेशन में किसी को गुरु मान के करते हैं कि उनके बताए हुए जो स्टेप्स हैं, उनके बताए हुए जो चीज़ें हैं, सही गलत का जो भी डिफरेंस बता रहे हैं, उनको हम 100% फॉलो करें, अपने लाइफ में उसको इतना ढाल लें कि इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिहेविंग व्हाट द गुरु इज टीचिंग यू शुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे हमारे संस्कृति में गुरु चरणों को वंदना करने का, गुरु चरणों में माथा टेकने का जो कंसेप्ट है, वही हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि जब भी हम गुरु के यहाँ जाएं तो खाली हाथ न जाएं, जब भी मंदिर जाएं तो खाली हाथ न जाएं, किसी बड़े से मिलने जाएं तो हम खाली हाथ न जाएं। तो ये खाली हाथ न जाने का या गुरु के चरणों में कुछ अर्पण करने का या मंदिरों में अर्पण करने का या बड़ों को देने का क्या कंसेप्ट है? इसके पीछे रीज़न क्या है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। कहते हैं ना कि हमारे ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है, ये सब हमारे कर्मों की वजह से होता है। कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या सिचुएशंस आनी है, पर उस सिचुएशंस में हम क्या डिसीजन लेंगे, ये उस वक्त हमारे हाथ में होता है। तो कर्मों का सिर्फ ये यूज़ है कि वो हमारे ज़िंदगी में हो सकता है गलत कर्म हो तो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लाएं, पर उस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हम कैसे डील करें, ये डिसाइड करेगा कि हमारा आगे का लाइफ कैसे होगा। और यही गुरु का मेन रोल आता है। जब हम किसी को समर्पण करते हैं तो अगर हम उन पे फेथ रखते हैं और प्रॉब्लम भी आ जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, ये जो भी आया है ना प्रॉब्लम, ये आप तो हैं, गुरु तो हैं, तो हम जाके उनसे मिलते हैं, पूछते हैं, तो कहते नहीं ये चला जाएगा, तो हम इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। हम कंप्लेन नहीं करते, हम रोते नहीं हैं, हम डिप्रेस नहीं हो जाते, हम अपसेट नहीं हो जाते। और जब हम गुरु को कुछ भेंट करते हैं, मंदिरों में जब हम भेंट चढ़ाते हैं या बड़ों को देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो हमारे कर्म है ना, ये कर्म कम करने, बुरे कर्म कम करने का ये भी एक तरीका है। या तो आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो आपके बुरे कर्म करते हैं, या तो अगर उसको और ईजिली करना है तो वो जो भी कर्म है ना, जब हम गुरु को गिफ्ट देते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी कि हाँ 2 करोड़ जाके गुरु को दे दो, नहीं, उसकी बात नहीं करिए। भाव से अगर आप 10 रुपये भी देते हो और इस भाव से देते हो कि मैंने 10 रुपये दिए, अब मेरे 10 रुपये वाले कर्म खत्म होने चाहिए, तो ये वर्क नहीं करेगा। जब हम पूरे भाव से देते हैं तो, और ये गुरु शक्तियाँ ही डिसाइड करती हैं
कि आप भाव से दे रहे हो, अहंकार से दे रहे हो, या एक्सपेक्टेशंस के लिए दे रहे हो। गाना है ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो एक गाने को अगर फॉलो करके दे, मैंने 10 रुपए दिया तो मुझे 10 लाख मिलने चाहिए, ऐसे इंटेंशन से अगर आप दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये अल्टीमेटली गुरु शक्तियाँ डिसाइड करती हैं कि आपका भाव क्या है। हम जितने प्योर भाव से, जितना निस्वार्थ होके, सेल्फलेस होके हम कुछ भी भगवान को अर्पण करते हैं, 10 जगह फ़ोटो डाल के, 10 जगह पिक्स डाल के अर्पण किया, मतलब आपने तो दिखाया कि मैंने क्या किया। किसी को भी ना पता हो, ऐसे आपने किसी को अर्पण किया। दान का भी हमारे संस्कृति में बहुत महत्व है। कभी कभी दान करके लोगों को बताना, ये एक तरीका होता है कि उन्हें इंस्पायर करना कि आप भी ऐसे कर सकते हो। कभी कभी दान करके बताना, ये जताना होता है कि देखो मैंने किया। तो दोनों भी डिफरेंस, दोनों में क्या है, ये भी गुरु शक्तियाँ डिसाइड करती हैं कि आप किसी को इंस्पायर करने के लिए बता रहे हो या आप अपना अहंकार जताने के लिए बता रहे हो। तो दान पुण्य का जो हमारे संस्कृति में जो नियम है, जो सिस्टम है, कुछ दिन होते हैं, जिससे ग्रहण हुआ तो दान करो, तो ऐसे कुछ दिन बनाए गए कि इस दिनों में आप दान, संक्रांति में दान करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसलिए हैं कि आपके कर्म थोड़े थोड़े कम होते जाएं, तो आपके लाइफ में मुश्किलें कम आएंगी।